सभी लोग फर्स्ट अपना माइक म्यूट करेंगे। ओके, नाउ आईज क्लोज, डीप इनहेल। आप सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, क्लास में माइक म्यूट रखेंगे, सिर्फ हैंड रेज कीजिएगा यदि कोई डाउट है, और यदि आपको कोई प्रैक्टिस समझ में नहीं आ रही है तो आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओके, देन अगेन माइक म्यूट कीजिए, अभी आप अपनी बात कीजिए, ताकि आपको या कोई और क्वेश्चन कर रहा है किसी और को डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। ओके, नाउ डीप इनहेल, one round of Om chant. Inhale and start. Now together your palm. Now rub your palm. Now place on your eyes, face and neck. Okay, relax. फर्स्ट फेस योगा प्रैक्टिस में कोशिश कीजिए जितनी देर आप प्रैक्टिस करते हैं उतनी देर एटलीस्ट आप अपनी बैक स्ट्रेट रखें, नेक स्ट्रेट रखें। इससे आपका बैक का पोस्चर स्ट्रेट होगा। लाइक फेस अच्छा हो लेकिन बैक का पोस्चर ऐसा दिखाई दे तो आप अच्छे नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आपको अपना पोस्चर करेक्ट करना है। इवन आप अपनी क्लासेस के दौरान भी किसी का पोस्चर खराब हो रहा है तो आप उसको करेक्ट कराएंगे। ठीक है, क्योंकि जितने पोस्चर्स खराब होंगे वो आपके बॉडी पर इफेक्ट देंगे और आपको फिर आगे डिसीज या पेन जैसे इश्यूज देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट, अगर स्किन के बारे में बात करें तो डिटेल्स में आपको बीच बीच में बताती जाऊंगी। इसके साथ हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ओके, और बाकी पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी। सर यदि आप क्लास में हैं प्रेजेंट तो आप इनको अल्टीमेट फेस योगा वाली प्रैक्टिस बुक भेज दीजिएगा अभी। ओके, चलिए, थैंक यू। ना फर्स्ट, जब भी आप फेस योगा अप्लाई करेंगे तो आपको मेकअप रिमूव करने की जरूरत है। दूसरी चीज, आप कभी भी फेस योगा मेथड में क्या करते हैं, स्किन ड्राई स्किन हो रही है या नहीं भी है, ऑयली स्किन वाले क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं कि कुछ अप्लाई क्यों करना, ऑलरेडी स्किन ऑयली है ना, तो स्ट्रेच नहीं हो रही। ऐसा नहीं है। फेस योगा मेथड में सबसे पहली चीज आपको फोकस करनी है कि आप जो फेस पे स्ट्रेचिंग कर रहे हैं या फेस के हाव भाव प्रेजेंट कर रहे हैं या पोस्चर्स जो मेंटेन कर रहे हैं वो एक्चुअली आपके मसल्स को स्ट्रेच करके रिलैक्स करेंगे और आपकी लाइंस को मेंटेन करेंगे। ठीक है, आपके एजिंग को कंट्रोल करेंगे। लेकिन यदि आप ड्राई स्किन को स्ट्रेच करेंगे तो या आपकी स्किन को आप नॉर्मली ऐसे स्ट्रेच करेंगे, पोस्चर्स बनाएंगे फेस के, तो आपके फेस पे लाइंस आ सकती है। ठीक है, तो कोई भी मॉइस्चराइजर या ऑयल जो आप अभी तक यूज करते हैं उसे आप अप्लाई कर दीजिए फर्स्ट हो। ओके, देन स्टार्ट फर्स्ट पोस्चर। जैसे कि जो वार्म अप प्रैक्टिस है उनमें हम सभी लोग क्या करेंगे, नेक से स्टार्ट करेंगे। लाइक इन नेक स्ट्रेच, जिसमें आपको बैक स्ट्रेट रखनी है, सिर्फ ऐसे नहीं करना है, सिंपली बैक स्ट्रेट रहेगी, सिर्फ हेड अप। नाउ एक्सेल, इनहेल। अब ये सारी प्रैक्टिसेस क्यों हैं, आप इसे 3 टाइम्स रिपीट कीजिए। ये प्रैक्टिसेस आपके शोल्डर मसल्स जो हैं स्टिफ हो जाती हैं, तो आप देखते होंगे पेन शोल्डर्स में, नेक एरिया में, एक्चुअली नेक में हम्प होना या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होना। या आपका अगर शोल्डर पोस्चर खराब है तो आगे पेन होगा तो आपको स्लीपिंग में इशू होगा, और देन अगर आपको स्लीपिंग इश्यूज रहने लगे तो आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा, इवन आपको डार्क सर्कल जैसे इश्यूज भी दिखाई देने लगेंगे। तो इसलिए आपको जितना हो सके उन सभी चीज़ों से रिलैक्स रखना है अपनी बॉडी को। ओके, रिलैक्स। आप जेंटली नेक को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की ओर। इनहेल, दोनों थंब से चिन को हल्का सा प्रेस कीजिए। अब आप नेक स्ट्रेच कर रहे हैं तो देख सकते हैं जो नेक पे लाइंस आ जाती हैं, जिनको डबल चिन है उनके लिए भी हेल्पफुल है, आपकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी हेल्पफुल है, शोल्डर पेन है उसके लिए भी अच्छा है, आपके स्कॉपुला को भी इफेक्ट करता है, बैक की मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, स्टिफनेस दूर करने। ओके, रिलैक्स। हेड डाउन, तो हेड डाउन प्रैक्टिस आप सबको मत कराइए, यानी कि जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है
उनको हेड डाउन प्रैक्टिस अवॉइड करनी है, ठीक है, यानी इससे उनकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो उनको नहीं कराएंगे। बाकी सभी लोग कंटिन्यूसली इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं, यानी जो फिट एंड फाइन है। ओके, नाउ एक्सेल अगेन, हेड डाउन। अपने हैंड से जेंटली प्रेस करना है, बहुत तेज प्रेशर नहीं, सिर्फ जेंटली प्रेस करना है। बैक स्ट्रेट रहेगी इसमें भी। यू कैन फील द फुल स्ट्रेचिंग ऑन योर बैक। ओके, रिलैक्स। नाउ डीप इनहेल एंड एक्सेल, eyes closed, deep inhale and exhale. ओके, नाउ नेक्स्ट, मैंने फर्स्ट प्रैक्टिस आपको द वाव प्रैक्टिस फेशियल मसल्स के लिए आप स्टार्ट करते हैं, वार्म अप प्रैक्टिस बताई थी। तो आप सभी लोग एक बार उसका अभ्यास करेंगे। से वाव एंड वेरी स्लो। वाव, वाव, जिसमें आपको फेस पर लाइंस एक्स्ट्रा नहीं आने देना, लाइक आईज के पास जो लाइंस होती हैं क्रोस फीट, उनको नहीं आने देना है। फोरहेड को प्रॉपर रिलैक्स रखिए। सबसे बेस्ट थिंग कि आपको अपनी फोरहेड मसल्स का यूज नहीं करना है। ओके, बेसिकली फेस योगा मेथड में आप जब किसी पर्टिकुलर पार्ट पे वर्क कर रहे होते हैं तो आप ये नोटिस कर सकते हैं कि आप एक्स्ट्रा कौन सी फेशियल मसल्स का यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम उनको कंट्रोल करते हैं। चलिए स्टार्ट कीजिएगा अगेन 3 टाइम्स, जितना वाइडली आप बोल सकते हैं। वाह, यस। आंखों को भी प्रॉपर एक साइड ओपन रखिए, क्योंकि इससे जैसे कि आई साइड में प्रॉब्लम्स आप देखते हैं, नहीं खुलती इस प्रकार से बंद रहती हैं, तो उन सभी प्रैक्टिस में भी आपको रिलीफ मिलेगा। आईलेट ड्रॉपी आईलेट आपकी यहाँ जो है ड्रॉपी हो जाती है, वो सभी प्रैक्टिस में आपको रिलीफ। आईज जो होंगे आपकी प्रॉपर ओपन दिखाई देंगी, वाइड आई। ओके, रिलैक्स अगेन, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। नाउ नेक्स्ट, द टोर्सो रोटेशन। ओके, इसमें आपको किस पोस्चर में बैठना है, पैर फोल्ड करके। ओके, पैर फोल्ड करके आपको क्या करना है, दोनों हाथ अपने शोल्डर सॉरी रिलैक्स रखते हुए नी पर रखने हैं अपने पाम को। ओके, बैक स्ट्रेट रहेगी, बैठना है, देन आपको टोर्सो रोटेशन करना है। ओके, नाउ स्टार्ट 2 3 4। ये सभी प्रैक्टिस आपके बॉडी शेप में इफेक्ट करती हैं, सेम आज आपको रिलैक्स करती हैं। जिनको टेंशन ज़्यादा आता है, शोल्डर में स्टिफनेस रहती है, उन सभी के लिए अच्छी प्रैक्टिस है। तो 5 टाइम क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज। जिनकी नेक पर यहाँ स्वेलिंग दिखाई देती है, मसल स्टिफ दिखाई देती है, ठीक है, और नेक्स्ट आप देखते होंगे कि स्टिफनेस की वजह से आपको पूरे हैंड में पेन आ रहा है, उन सभी में भी आपको इससे रिलीफ मिलता है। सेम एज आपकी शोल्डर को शेप देने के लिए। ओके, नाउ सेम एज अनदर साइड, क्योंकि एक साइड से हम मसल्स मूवमेंट ज्यादा यूज करते हैं, लाइक अगर आप राइट हैंडेड हैं तो आप राइट हैंड का ज्यादा यूज करते हैं, और लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंड से ज्यादा वर्किंग करते हैं। तो एक साइड जो आप देखते होंगे पेन ज्यादा आ रहा है, या शोल्डर में आप थोड़ा सा इस प्रकार से पोस्चर्स भी देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ये आपको डिफरेंसेस दिखाई देंगे, तो ये सभी उनको भी बैलेंस करने की प्रैक्टिस है। क्लियर? 5 टाइम क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। आपके सेम है, इस पोस्चर में आपको बैक को रिलैक्स रखना है, सिर्फ शोल्डर रोटेशन है, इवन फेस को भी रिलैक्स रखना है, सिर्फ रोटेशन करना है, टोर्सो रोटेशन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट,
10 फेस योगा स्टार्ट करेंगे। ये आपके वार्म अप प्रैक्टिस है, ठीक है। ये सभी प्रैक्टिसेस आपको अपने वार्म अप में ऐड कराने हैं, लेकिन सारे नहीं, कुछ प्रैक्टिसेस आज आपने ऐड किए, कुछ कल की पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग, लाइक जिन्हें शोल्डर में ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिनको स्ट्रेचिंग ज़्यादा है, जिनको चेस्ट प्रॉब्लम है, अकॉर्डिंग टू पर्सन। ओके, हाँ, फर्स्ट चेस्ट ओपनर, तो दोनों हाथ शोल्डर पर रखे हैं, यस, रिलैक्स करके। नाउ इनहेल, जितना हो सके उतना चेस्ट ओपन कीजिए, इसलिए चेस्ट ओपनर नेम है। नाउ एक्सेल, इनहेल में ऊपर, एल्बो स्ट्रेच ऊपर, एक्सेल। नाउ कंटिन्यू 5 टाइम्स, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये आपके पोस्चर को करेक्ट करने के लिए, आपके शोल्डर को स्ट्रेंथनिंग देने के लिए। अब रिजल्ट आप कैसे देख सकते हैं, जैसे आप इनहेल करते हैं, इनहेल करते हुए जैसे ही आप देखेंगे आपके लंग्स को एक्सपेंड होने के लिए ज़्यादा जगह मिलती है, ठीक है। इवन डीप इनहेल करते हुए आप ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकते हैं। और देन एक्सेल, तो स्क्वीज करते हैं आप इस प्रकार से। तो इस प्रकार से डीप इनहेल और एक्सेल आपकी बॉडी के लिए अच्छी प्रैक्टिस है। क्लियर? ओके, नाउ रिलैक्स 5 टाइम। इवन बहुत सारे लोगों को, जैसे कि फीमेल्स में चेस्ट में सिस्ट जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, पेन रहता है, ठीक है, साइड में फैट दिखाई देता है आपको। इन सभी प्रैक्टिसेस को अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपको ये सारे इश्यूज जो हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे। इसकी रिपीटेशन आप ज़्यादा कर सकते हैं यदि आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है, लाइक सिस्ट प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज हैं, या आपके साइड फैट ज़्यादा है, ठीक है। आप इस प्रकार थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ओके। यदि शोल्डर लाइक 5 की जगह 10 कर दीजिए, धीमे धीमे 15 कर दीजिए। इतने रिपीटेशन आपके लिए काफी है। 10 क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। आपके नेक, बैक पोस्चर, शोल्डर पोस्चर सभी के लिए रिलैक्सिंग। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। अभी आपके वार्म अप पोज मैं एंड कर रही हूँ, ठीक है। आगे भी वार्म अप पोज आपको सिखाए जाएंगे। यस प्राची मैम। ओम मैम, मैम मैं ये पूछ रही थी, जैसे 1 महीने का जो हम कोर्स करेंगे, इसके बाद हम कितने दिन की फेस योगा क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं? जैसे अगर किसी ग्रुप को फेस योगा सिखाते हैं तो कितने दिन की हमें जनरली करनी चाहिए? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, कितने दिन की होनी चाहिए? ओके मैम, आपके ये क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में देती हूँ। अभी अगर आपका प्रैक्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो क्वेरीज आपकी ठीक है, लास्ट में ठीक है, जाएंगी, ठीक है, ओके। ठीक है। ओम मैम। क्योंकि क्लास, यस, एक सेकंड दीजिएगा आप सभी लोग। इस प्रकार की जो क्वेरीज हैं आपकी, क्लास कैसे कंडक्ट करना है, क्लास कैसे मैनेज करना है, ये आपका फर्स्ट डे है प्रैक्टिस का, ठीक है। तो ये सारी क्वेरीज आपकी धीमे धीमे पूरी हो जाएंगी कि आपके क्वेश्चन इस प्रकार पुटअप होते हैं कि कितने दिन में रिजल्ट आएगा, कैसा रिजल्ट आएगा, अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो वो सारी चीज़ें आपको रिकवरी कराई जाएंगी, किस प्रकार आपको किस पर्सन पे वर्क करना है, ओके। उसके लिए थोड़ा सा टाइम और पेशेंस आपको चाहिए, ठीक है। तो वो सभी आपके डाउट्स क्लियर होंगे। यदि आपको अभी प्रैक्टिस से रिलेटेड इश्यूज है, लाइक आपको पोस्चर करेक्शन नहीं समझने आया है, रोटेशन नहीं समझने आया है, ब्रीदिंग टेक्निक नहीं समझने आई है, या बेनिफिट नहीं समझने आया है, तो आप क्वेश्चन पुटअप कीजिए। इसके अलावा कोई डाउट है तो लास्ट में आपको 10 मिनट दिए जाएंगे, उस टाइम क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि क्लास कैसे कंडक्ट करते हैं ये आप 1 डे में नहीं सीख सकते। अभी आपके पास पूरा 1 मंथ है, एटलीस्ट 5 to 10 डेज हो जाने दीजिए, एटलीस्ट 1 वीक हो जाने दीजिए। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा किस प्रकार क्लास लेते हैं। अभी तो मैंने सेशन स्टार्ट भी नहीं किया है ना, ओके। जी मैम, जी चलिए मैम, एक्चुअली इतना अभी मैं, एक्साइटमेंट हो रहा है ना कि इट्स ओके मैम, वेरी नाइस। देखिए मैं अभी एक्सप्लेन भी करूंगा ना, वो आपको प्रॉपर क्लियर नहीं होगा, लेकिन आप अभी रेगुलर ठीक देखेंगे है, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है ओके। मैम, कोई दिक्कत नहीं। ओम मैम। ओके, नेक्स्ट द फोरहेड प्रैक्टिस, फोरहेड मसाज प्रैक्टिस, ठीक है। द प्रैक्टिस नेम इज द फोरहेड मसाज। फर्स्ट आपको क्या करना है, फिंगर्स को लॉक करना है, ओके। 10 फिंगर्स लॉक करके आपको अपने फोरहेड पर, सॉरी आपके हेयर पर रखना है,
अभी स्ट्रेच कैसे करेंगे आप, पीछे की ओर, लाइक क्लियर। तो आपको पीछे की ओर स्ट्रेच करना है एंड होल्ड। जेंटली प्रेस करना है। देन साइड, साइड से भी, जैसे कि नाम से देख रहे हैं फोर हेड मसाज, तो आप स्कल्प की मसाज फील कर सकते हैं। अगर आप हल्का सा प्रेशर पीछे की ओर कर रहे हैं और पाम से प्रेशर बना रहे हैं, तो ये आपके स्कल्प की मसाज के लिए हेल्पफुल है। बहुत सारे लोगों को हेडेक रहता है, बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं आती, तो आपको हेडेक जैसा फील होता है, लाइक हेडेक ना, हैवीनेस जैसा फील होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी रिलैक्सिंग प्रैक्टिस है। इसके साथ साथ फोर हेड लिफ्ट, नेम से ही देख रहे हैं बहुत सारे लोगों को डलनेस हेड टाइम के साथ साथ, ठीक है, लाइक स्किन लूज हो रही है, तो फोर हेड लिफ्ट नेम से समझ सकते हैं कि आपके फोर हेड को लिफ्ट करने में, फोर हेड की मसाज में एक्चुअली हेल्पफुल है। क्लियर? ओके, देन सेम एज फोर हेड, तो फोर हेड की प्रैक्टिस है तो फोर हेड पे भी प्रेस करेंगे ऊपर की ओर। अप डाउन, डाउन में आपको पूरा नीचे प्रेस नहीं करना, एक्चुअली पीछे की ओर प्रेस करना, ठीक है। और नेक को बहुत ज्यादा लॉक मत कीजिए, और पीछे आप सर्वाइकल एरिया पर फील कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनको भी सर्वाइकल इश्यूज हैं वो इस प्रैक्टिस को आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके नेक पोस्चर है सर्वाइकल में थोड़ा सा आगे की हो जाता है, उसको भी करेक्ट करने में एक्चुअली हेल्पफुल है कहीं ना कहीं। और उसकी वजह से जो चक्कर आते हैं, डिजीनेस फील होता है, या आपको हेडेक रहना स्टार्ट होता है, वो भी आपको यहाँ देखिएगा डिफरेंस दिखाई देने लगेगा। क्लियर? फोर हेड मसाज, अभी आपने कौन सी प्रैक्टिस की है, फोर हेड मसाज। ओके, यहाँ की मसल्स का नेम बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम फोर हेड प्रैक्टिस करें तो कुछ मसल्स नेम, लाइक जैसे फ्रंट में है, फोर हेड क्या है, फ्रंट वाला पार्ट, तो इस मसल को बोलते हैं फ्रंटल, फ्रंटोलिस मसल, ये जो पार्ट है आपका फ्रंटोलिस, ठीक है। मसाज का, सॉरी, मसल्स नेम का चार्ट आपको आज सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। फ्रंटोलिस, ये जो फ्रंट पार्ट है आपका फोर हेड का, तो इस पार्ट को बोलते हैं फ्रंटोलिस, ठीक है। सेम है, साइड आपने स्ट्रेच किया था, इसलिए इस मसल को यहाँ साइड में जो होती है इसको बोलते हैं टेम्पोरलिस, साइड टेम्पर। ओके, तो अभी आप कौन सी मसल पे बात कर रहे थे, फ्रंटोलिस। ओम, मुझे ये आवाज नहीं आ रही है या किसी को भी नहीं आ रही है मैम की आवाज? किसी को भी नहीं आ रही आई शायद, थिंक उनका मुझे भी नहीं आ रही है। इलेक्ट्रिसिटी इशू हुआ है, आई थिंक। कोई दिक्कत नहीं, कोई बात कोई नहीं। दिक्कत नहीं है मैम। मैं करवा देती हूँ ओम। ठीक है, जो कल मैम ने प्रैक्टिस किया था एक बार वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो वाव का प्रैक्टिस हम लोगों ने अभी कर लिया है। सेकंड प्रैक्टिस हमने किया था फिंगर टिप्स को अपने हेयर लाइन के ऊपर रख के एंड धीरे धीरे ऊपर की ओर प्रेस करना है मसल्स को, ठीक है। सो 3 उंगलियां हेयर लाइन पे रखेंगे, ये उंगली मैम ने बोला था वहां तक नहीं पहुंच पाती है, तो धीरे धीरे 5 राउंड्स आराम से, फील द प्रेशर, फील रिलैक्सेशन, धीरे धीरे
फोरहेड की मसल्स को ऊपर की तरह पुल करेंगे. 2 more rounds with gentle pressure. चलिए नेक्स्ट एक और अभी कर लेते हैं फोरहेड के लिए जो मैम ने बताया था. मैंने अभी कोकोनट ऑयल में लगाती हूँ. मैंने वो अप्लाई करके थोड़ा सा किया तो बहुत रिलैक्सिंग लग रहा था. एकदम हाथ बहुत आराम से जा रहे थे. तो दोनों हाथों को फिंगर्स को इंटरलॉक करके दोनों हाथ फोरहेड पे और धीरे धीरे फोरहेड को ऊपर की तरफ स्किन को ओके खींचते हुए एवरीवन. मिड ऑफ द हेड. ओके एवरीवन, रिलैक्स. गिव मी अ सेकेंड. आपको सेम प्रैक्टिस रिपीट करनी है एक्चुअली. ओके. फोरहेड मसाज एक बार रिपीट कीजिए आप लोग. ओके. द फोरहेड मसाज विद हैंड्स आपने अभी प्रैक्टिस कंप्लीट की है. ओके. नाउ फोरहेड लिफ्ट विथ बॉडी. ओके, जो आपको प्रैक्टिस कराई थी फोरहेड लिफ्ट, आई थिंक प्राची मैम अभी कंडक्ट कर रही थी क्लास. ओके. जी आपको मैम. ये सेशन. ओके, थैंक यू. ओके. फोरहेड लिफ्ट, यस आपको फोरहेड लिफ्ट प्रैक्टिस कराई थी, तो उस प्रैक्टिस को आगे कंटिन्यू करेंगे. लाइक फर्स्ट सेशन जब हमारा कल था तो फोरहेड लिफ्ट प्रैक्टिस आपको सिखाई थी. ठीक है. फिंगर टिप्स का यूज करेंगे आपके हेयर लाइन पे एंड हेड को जेंटली डाउन करना है एंड लुक डाउन. ओके. यूज योर टिप्स, देन हेड डाउन, लुक डाउन, होल्ड. पूरे फोरहेड पे प्रेस कीजिए. थंब का पॉइंट आपके ईयर के पास रहेगा. होल्ड 10. फिंगर्स को ऊपर की डायरेक्शन यानी अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करना है. ओके. प्रेस योर फिंगर टिप्स इन अपवर्ड डायरेक्शन. रिलैक्स योर शोल्डर एंड नेक. कीप ब्रीदिंग. डीप इनहेल एंड एक्सेल. Okay, now relax. Now eyes close and relax. Now deep inhale and exhale. Now deep inhale and exhale. Okay, कुछ प्रैक्टिसेस जो हैं आप रिपीट कर सकते हैं. जैसे अभी द फोरहेड लिफ्ट प्रैक्टिस आपने की, तो जो भी मैं प्रैक्टिस कराती हूँ उसके कम से कम 3 to 4 सेट्स रिपीट कराती हूँ विद रिलैक्सिंग. ओके. और होल्डिंग हम 10 सेकेंड की करते हैं क्योंकि आप उस प्रैक्टिस को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं. या आप रिपीटिशन ज़्यादा कर सकते हैं, सेट्स कम कर सकते हैं. होल्डिंग ज़्यादा कर सकते हैं, सेट कम कर सकते हैं. ओके. कोई भी प्रैक्टिस है आपकी 30 to 40 सेकेंड तक, मैक्सिमम आप 50 सेकेंड तक भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपको स्ट्रेच नहीं करना है. ठीक है. 1 मिनट से ज़्यादा कोई भी प्रैक्टिस आपकी लॉन्ग टाइम तक नहीं जाती स्ट्रेचिंग. 30 to 40 इनफ. ओके. ओके. वन मोर थिंग, जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं डीप इनहेल एंड एक्सेल प्रैक्टिस को हम समझते हैं, क्योंकि जब भी बाई चांस अगर क्लास 2-5 मिनट के लिए कभी स्किप हो जाते हैं, क्योंकि नेटवर्क इशू आप सभी जानते हैं कि केवल मेरे साइड से ही नहीं, बाई चांस आपके साइड से भी हो सकता है, वेदर कंडीशन ख़राब हो सकती है. तो कभी भी अगर कुछ इस प्रकार से कंडीशन आपके सामने आए तो आप अपनी प्रैक्टिस को रिपीट कीजिए, दैन रिलैक्सिंग कीजिए. तो फर्स्ट रिलैक्सिंग टेक्निक. ठीक है. तो ब्रीद इन, और ब्रीदिंग में आपको क्या करना है, डीप इनहेल करना है.
बिल्कुल रिलैक्सिंग के साथ। लाइक आप काउंटिंग पे भी ले जा सकते हैं अपने ब्रीदिंग को, कितने सेकंड तक आप इनहेल कर रहे हैं। ओके, सेम एज कुछ सेकंड रुककर एक्सेल कीजिए और ट्राई कीजिए कि आपका इनहेलेशन से एक्सेलेशन टाइम डबल हो। क्लियर? जो क्या करता है, आप इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन अंदर की ओर लेते हैं। जितना ऑक्सीजन आप ले रहे हैं तो फिर एक्सेलेशन में हम क्या करते हैं, शॉर्ट ब्रेथ करते हैं अगर, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके शरीर से बाहर निकल जानी चाहिए वो प्रॉपर नहीं जाती। तो कोशिश कीजिए कि एक्सेल आपका डबल हो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट कीजिएगा 3 टाइम्स डीप इनहेल, few seconds relax and then exhale। ओके, नाउ स्टार्ट। सेल्फ काउंट कीजिए ब्रीद इन ब्रीद आउट पर। आइज क्लोज एंड रिलैक्स। ओके, नाउ रिलैक्स। आपने डीप इनहेल एंड एक्सेल अभी 3 टाइम किया। आई होप थोड़ा सा आपने लाइट फील किया होगा अपने बॉडी को, माइंड को, अगर फोकस करके किया है तो। लाइक केवल ब्रीदिंग काउंट पे फोकस किया है तो जो पूरे दिन हमारे माइंड में थॉट्स चल रहे होते हैं, जो नेगेटिविटी चल रही होती है, आप उन्हें दूर कर सकते हैं। दूसरा, आप रिलैक्स होकर जितना ट्राई करेंगे डीप इनहेल और एक्सेल का, बहुत सारी डिसीज से आप क्योर कर सकते हैं। लाइक ब्रीदिंग इश्यूज हो या आपके स्ट्रेस की हम प्रॉब्लम की बात करें, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो बहुत सारी डिसीज का रीज़न है आज के समय में, ठीक है। तो आप उससे अपने आप को फ्री कर सकते हैं, तनाव को कम कर सकते हैं, डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। बहुत सारे थॉट्स माइंड में कंटिन्यूस चल रहे हैं। अब देखिए, आप अगर सोने को जाएंगे तो प्रॉपर सो नहीं पाएंगे। इवन आप सो भी रहे होंगे तो अभी आपका जो माइंड रिलैक्स नहीं होता, तो सुबह उठने के बाद आपकी बॉडी कैसा फील करती है, लाइक प्रॉपर नींद नहीं हुई, वो फील नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि आप कंटिन्यूस डीप इनहेल और एक्सेल वाली प्रैक्टिसेस करते हैं तो ये धीमे धीमे आपके माइंड को रिलैक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। जिनको भी इंसोम्निया, नींद के इशूज़ हैं, एंगर बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत अधिक आता है, ठीक है, जिनका स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, जिनको हाइपरटेंशन के इशूज़ हैं, उनको भी रिलैक्स मिलता है इवन डीप ब्रीदिंग से, ठीक है। जिनका भी अगर कभी स्ट्रेस बढ़ जाए या हाई बीपी हो जाए तो उनको आप रिलैक्स करा सकते हैं केवल डीप ब्रीद इन डीप ब्रीद आउट से। ओके, तो इसलिए जब भी आप प्रैक्टिस करें अपने मसल्स को रिलैक्स देने के टाइम आप इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अभी सेम प्रैक्टिस रिपीट कीजिएगा। द फोरहेड लिफ्ट, वन मोर टाइम, सेम प्रैक्टिस। Again, place your fingertips on your forehead. Now create a pressure upward direction. Now tilt your neck down, look down, hold for 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Eyes closed and relax. अब पूरे फोर हेड लाइन्स पे जो जो आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, लाइक पेल्विक मसाज, फोर हेड के टाइम आपको यहाँ बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है हेड में, हेडेक जैसे आप देखते होंगे, बहुत सारे पैटर्न हेडेक के। किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, हाफ हेडेक रहता है, किसी को स्ट्रेस की वजह से पूरे स्कल्प में पेन रहता है। तो इन सभी प्रॉब्लम से आप धीमे धीमे क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, यदि आप इस प्रकार की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, नेक्स्ट, इस प्रैक्टिस में आप एक चीज इस प्रैक्टिस कर सकते हैं कि यदि आप कंटिन्यूस पॉइंट पे प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी आपकी प्रैक्टिस कैसी है, हेड डाउन करके आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस प्रैक्टिस को आप टेबल पर अपने एल्बो को रखिए, जैसे हम ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, तो उस टाइम आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। क्यों?
तो उस टाइम आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइक टेबल पे ऐसे हाथ रखा और इस तरह से प्रैक्टिस करने से आपकी ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लाइक कभी भी आप हेड डाउन करके इस प्रकार से बैठ रहे हैं, या भी कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं या किसी स्क्रीन पर वर्क कर रहे हैं, टेबल अगर आसपास है और इस प्रकार बैठते हैं, आप थक जाते हैं, तो सिंपली इस तरह से बैठने से अच्छा आप इस प्रैक्टिस को कर लीजिए। ठीक है, लाइक एक प्रैक्टिस जो आप अपने लाइफ स्टाइल में नॉर्मली मेंटेन कर सकते हैं, 4 हेड लिफ्ट। ओके ओके, नाउ 3 टाइम डीप इनहेल एंड एक्सहेल, आईज क्लोज। Now deep inhale and exhale. Inhale and exhale. One more time. ओके, आईज ओपन कीजिए। देखिए, आईज रिलैक्सिंग की भी प्रैक्टिस है ये आपकी। क्यों? आप कंटिन्यूस ऑनलाइन क्लासेस में देखते हैं कि हम स्क्रीन की तरफ देखें, तो आंखें थक रही होती है, उन्हें रिलैक्स करना भी ज़रूरी है। ओके, नाउ अगेन नेक्स्ट प्रैक्टिस द 4 हेड लिफ्ट विद हैंड्स। ठीक है, ये तो अपने फिंगर टिप्स का यूज़ किया। नेक्स्ट आपको हेयर लाइन पे इस प्रकार शेप मेंटेन करते हुए रखना है। ठीक है, एक बार देखिएगा, जैसे कैप बनाते हैं ना फेस के कवर करने के लिए, धूप लग रही भाई, तो सेम एज आपको पूरा यहाँ हेयर लाइन से आपके थंब को यहाँ प्रेस करना है। क्लियर? यस, नाउ जेंटली लुक डाउन। Hold 5 4 3 2 1। ओके, रिलैक्स। अभी एक बार वापस क्लियर करती हूँ मैं आप सभी को। ईयर पॉइंटेड रहेगा आपका ईयर, क्योंकि यहाँ आपका पॉइंट होता है। एक्चुअली ये गलगंड यानी गोइटर, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, इन सभी के लिए होता है। ठीक है, तो या अगर आपका थंब वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, कान के यहाँ सेंटर तक भी पहुँच रहा है, तो ईयर रिलेटेड जो आपके इशूज़ होते हैं, लाइक बहुत ऊंचा सुनाई देना, या कानों से रिलेटेड इशूज आ रहे हैं, कान में दर्द हो रहा है जेंटली, तो ये पॉइंट प्रेस करने से आपको रिलैक्स मिलता है। ठीक है, तो यहाँ आप इस प्रकार से पॉइंट रखेंगे, देन अगेन दिख रहा है पॉइंटेड कर रखा है मैंने, सेम एज। ठीक है, हल्का सा नेक आपको फिंगर टिप से लिफ्ट करना है, देन लुक डाउन। Hold for 10 seconds. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, रिलैक्स। अगर आपको एल्बो पे, सॉरी शोल्डर पे प्रेशर आ रहा है, हैंड्स को इस प्रकार आप करने हैं, तो आप जेंटली डाउन रख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको प्रेशर क्रिएट करना है यहाँ पे। और सेम एज ऐसे भी डेस्क पे कर सकते हैं, थोड़ा सा हेड को लिफ्ट करके सिंपली इस प्रकार से प्रैक्टिस कर सकते हैं, यदि डेस्क थोड़ी सी ऊंची है आपकी तो। ओके, तो ये आपके 4 हेड लिफ्ट, नाम से आप मेंशन समझते होंगे, द 4 हेड लिफ्ट, इट मीन्स आपके 4 हेड को लिफ्ट करने के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, सेम एज देखिए 4 हेड लिफ्ट में एक्चुअली आपके आईब्रोज भी कवर हो जाते हैं, कि ड्रॉपी आईब्रोज इनको है, अगर आप 4 हेड लिफ्ट करेंगे तो जेंटली आपका आईब्रोज पार्ट के साथ साथ थोड़ा सा इफेक्ट आपके आईब्रोज पे पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी इनडायरेक्टली आईब्रोज जिनकी ड्रॉपी हो रही हैं उन पे भी आप असर देख सकते हैं। क्लियर? लास्ट टाइम द 4 हेड लिफ्ट विद हैंड्स, स्टार्ट कीजिएगा।
Okay, relax. Now again, eyes closed, deep inhale and exhale. आप कंटिन्यूस एक पॉइंट पे फोकस कर रहे होते हैं, तो आंखों को रिलैक्स जरूर कीजिए। और जब भी आप कोई प्रैक्टिस करते हैं, जिस भी मसल्स पे आप वर्क कर रहे हैं, लाइक फोर हेड एरिया पे अभी आप वर्क कर रहे हैं, तो उसको रिलैक्स कीजिए और आइस बंद करके उस पर फील कीजिए। क्योंकि जो कहते हैं ब्रेन का वर्किंग कब जाती है, जब आप किसी चीज को कर रहे हैं और देन उसको मेमोराइज कर रहे हैं, तो आंखें बंद कर आप उसको फील कर रहे हैं वापस से, तो आपको उसका बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ओके, नाउ रिलैक्स, open your eyes, gently relax. Now next practice, प्रैक्टिस की जगह मैं आपको स्टार्ट कराऊंगी मुद्राओं का अभ्यास लास्ट। ठीक है, तो मुद्राओं के अभ्यास में हम हस्त मुद्राओं की बात करते हैं। ठीक है, हस्त मुद्राएं क्यों? क्योंकि जो 5 एलिमेंट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो 5 एलिमेंट्स आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स आप सभी जानते हैं। जैसे ही सृष्टि का निर्माण भी इन 5 एलिमेंट्स हुआ है, ऐसे ही मानते हैं योग के अकॉर्डिंग या आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी आप देख लीजिए कि आपके 5 एलिमेंट से ही आपकी बॉडी का निर्माण हुआ है। ये 5 एलिमेंट एक्चुअली बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आकाश यानी रिक्त स्थान, वायु जो कि लंग्स का स्थान है ना, जरूरी है। ऐसे ही अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, आप देख सकते हैं अग्नि अगर आपकी पाचक शक्ति कमजोर पड़ जाए, यानी कि अग्नि फायर एलिमेंट कम पड़ जाए, तो आपका डाइजेशन वीक पड़ जाता है, और ज्यादा बढ़ जाए तो एक्नी पिंपल्स की प्रॉब्लम, इन एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है ना। वाटर एलिमेंट, जैसे कि बॉडी में 75% आपके पानी है, 75 to 80%। ठीक है, तो इस प्रकार आपको वाटर क्वांटिटी मेंटेन रखनी चाहिए। पृथ्वी तत्व, ऐसी पृथ्वी शरीर का देखा होगा आपने, थायराइड प्रॉब्लम, तो वेट कम हो जाना, वेट बढ़ जाना, पृथ्वी यानी भार एक्चुअली। ठीक है, तो वो भी आपके शरीर के लिए जरूरी है। बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा कमजोर है, इट्स मीन आपका पृथ्वी तत्व डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये 5 एलिमेंट एक्चुअली बॉडी में प्रेजेंट है, और इनके डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे शरीर में रोग दिखाई देते हैं। ठीक है, अब रोग की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी ब्यूटी को भी इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। यस कावी मैम, आप मुझे 5 मिनट और दीजिए। आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ है, अगर जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो आप पूछ सकते हैं। No, I was just asking what was the 5th element? वाटर, एयर, अर्थ, फायर एंड ईथर। That's what I Okay. missed. Yeah. आकाश, वायु, अग्नि, जल एंड पृथ्वी, 5 एलिमेंट्स। ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स बॉडी में प्रेजेंट है, और ये आपके संतुलन को बनाए रखते हैं। अगर ये संतुलन डिस्टर्ब होता है तो आपके शरीर में रोग दिखाई देते हैं। अगर So शरीर in में रोग body- दिखाई देते हैं, So in body, what is the ether element? ईथर एलिमेंट इट्स द पृथ्वी, इट्स मीन्स योर हैवीनेस। Okay. ओके, नेक्स्ट, ये 5 एलिमेंट ये बॉडी में प्रेजेंट है, बैलेंसिंग जरूरी है, डिसीज शो करती हैं अगर इनबैलेंस है तो अभी हम वाटर क्वांटिटी की बात कर रहे थे, क्योंकि अगर वाटर एलिमेंट कम है तो आपके शरीर में डलनेस दिखाई देगी। सेम है, अगर अग्नि कम है तो आपके चेहरे की चमक हो सकती है, जो शाइन आप देखते हैं। तेज किसका अच्छा होता है, किनके चेहरे पे तेज दिखाई देते हैं? जिनके शरीर में अग्नि ज्यादा होती है। ठीक है, तो सेम ये एलिमेंट्स एक्चुअली हमारे हैंड में प्रेजेंट हैं। तो कैसे? बेस्ट ऑफ लक, हम दिखाते हैं, किसी की अग्नि बढ़ाते हैं एक्चुअली, फायर एलिमेंट बेस्ट ऑफ लक, उसका तेज यानी जोश क्यों बढ़ाते हैं, हम दिखाते हैं। बेस्ट ऑफ लक, दैट्स कॉल्ड फायर एलिमेंट। ओके, अग्नि। वायु, बोलते ना उंगली मत दिखाओ, तुरंत गुस्सा आ जाएगा, क्यों? क्योंकि उसकी वायु चंचलता एक्टिव कर दिया आपने, उसको एकदम गुस्सा दिला दिया, तो वायु। ऐसे आकाश, देन पृथ्वी, देन जल। जल वॉशरूम के लिए कैसे शो करते थे? बचपन से इस सिंगर को शो कर रहे हैं, लेकिन हमें इसका पता ही नहीं है। जल तत्व, क्यों? क्योंकि ये वाटर एलिमेंट शो करता है ना। तो इस प्रकार आपके शरीर में ये प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन और हम इंडिकेट भी करते हैं हैंड से, लेकिन हमें बस उनका वैल्यू नहीं पता अभी तक। ठीक है, तो अग्नि, फायर, वायु, एयर, ईथर, आकाश, पृथ्वी, अर्थ, वाटर, जल। ओके, ये 5 एलिमेंट आपके। Sorry to disturb you in between, but I just got confused. You said ether is the
body weight, but आकाश, you said earth is the body. अर्थ एंड अर्थ एंड ईथर, द टू डिफरेंट एलिमेंट्स। Yeah, that's what I'm asking. आकाश एंड पृथ्वी। आकाश यानी खाली स्थान, रिक्त स्थान। यदि आपके शरीर में रिक्त स्थान नहीं है, स्पेस नहीं है, स्पेस की भी जरूरत होती है ना, खाली समय भी चाहिए आपको, स्पेस चाहिए। ज्यादा थॉट्स पढ़कर ज्यादा चीजें इकट्ठी हो गई तो कहीं ना कहीं Then रिक्त स्थान होता है। what is the earth and ether in the body? अर्थ मैम ये आगे आपको डिटेल में समझाया जाएगा, अभी मैं सिर्फ आपको इंडिकेट कर रही हूँ कि ये बॉडी में किस प्रकार है, और आगे डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी इनकी वर्किंग भी कैसे है। ओके, एक्चुअली ओम मैम। आकाश, ओके, आकाश इट मीन्स रिक्त स्थान जो आपके माइंड में होना चाहिए, थॉट्स यानी कि आपके कंट्रोल में रहने चाहिए। अगर इसकी रिक्तता खत्म हो जाए, यानी थॉट्स ज्यादा बढ़ जाए, तो आप देखेंगे हैवीनेस लगेगा, आपको हेडेक होने लगेगा। ठीक है, कभी कभी आपको सोचना है, लेकिन उसके बाद आपको उस पर कंट्रोलिंग भी चाहिए, लाइक स्पेस, है ना। आप माइंड में भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, कोई चीज को इस प्रकार ठूस दिया तो क्या होगा, हेडेक होगा ना, क्योंकि वो यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, आप केवल सिर्फ भर रहे हो। तो खाली स्थान की कुछ पॉइंट्स होते हैं, रिक्त स्थान कुछ शरीर में ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं, रिक्त स्थान की जगह होती है उनकी। यस प्राची मैम। ओम मैम, मैं थोड़ा सा ऐड करती हूँ यहाँ पे। तो इथर जो पूछ रहे हैं, खाली स्थान जैसे वायु की, आकाश की जो हम बात करते हैं, तो जैसे हमारी बोन्स में भी जो खाली स्पेस होता है, एंड देन हमारी मोशन जो वाले पार्टिकल्स में और मैम, हमारी एक्चुअली जो मैं अभी सिर्फ थोड़ा सा मुद्राओं की ओर जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं उन्हें डिटेल में एक्सप्लेन नहीं ठीक कर है, रही हूँ, मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें बताना नहीं चाह रही हूँ, बट नहीं अभी नहीं नहीं, सिर्फ वो कोई आपको बात केवल, नहीं है। वो शायद उन्हें अभी कंफ्यूजन ये सिर्फ, था कि ईथर को भार बोल रहे हैं या पृथ्वी को भार बोल रहे हैं, वो कंफ्यूजन यस था मैंने उन्हें। इसलिए उन्हें, आकाश यानी रिक्त स्थान, आप ये समझिए खुला हुआ स्पेस। ओके, और पृथ्वी यानी भार से मतलब होता है एक्चुअली बॉडी में। आप देखिए, इसलिए मैंने थायराइड प्रॉब्लम की बात की थी कि अगर थायराइड डिस्टर्बेंस होता है तो आपका बॉडी वेट कम हो जाता है, और थायराइड उसको पृथ्वी से लिया जाता है, यानी पृथ्वी यानी भार। अगर भार बढ़ रहा है, भार बढ़ रहा है यानी वजन बढ़ रहा है, यानी पृथ्वी तत्व ज्यादा एक्टिव हो गया। क्लियर, अभी वेट कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम हो जा रहा है, इट्स मीन आपका पृथ्वी तत्व यानी शरीर में कम होता जा रहा है, दैट्स कॉल्ड भार। ओके, चलिए नेक्स्ट। अभी ये एलिमेंट्स आपके हैंड में प्रेजेंट है, सेम एज इन मुद्राओं को केवल क्या करना है, टिप पर टच करना है, एक्चुअली नॉट प्रेस करना होता है। एक्चुअली सभी पोजीशंस आपको एक्सप्लेन की जाएंगी कि किस फिंगर को टच करना है और क्या नेम है उनका। ठीक है, लाइक थंब यानी कि अग्नि, अग्नि से किसी भी आप एलिमेंट को टच करेंगे तो वो आपको क्या करेंगे, उसका शुद्धिकरण करेंगे, उसमें जो अपशिष्ट उन्हें निकाल देती है उनका रूपांतरण कर देते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, थंब से हर एक एलिमेंट को टच करते हैं, यानी कि अपने फिंगर्स को टच करना है, दैट्स कॉल्ड मुद्रा। ठीक है, अब मुद्राओं के अभ्यास को आगे किस प्रकार से करते हैं, फर्स्ट सिटिंग पोस्चर, रिलैक्सिंग पोस्चर, इट्स मीन्स जितने भी आपके मेडिटेटिव पोज होते हैं, लाइक रिलैक्सिंग पोस्चर, जिसमें बैठकर आप कंटिन्यूअस ध्यान कर सकते हैं। ओके, फोकस करेंगे, जितना आप फोकस होकर इन अभ्यास करेंगे वो आपके शरीर में एलिमेंट बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो मुद्राओं का अभ्यास है वो एक ध्यानात्मक अभ्यास होता है एक्चुअली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योग भी देखिए कि इनका अभ्यास कैसे बताया गया है। अष्टांग योग के अकॉर्डिंग आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंध, यानी आसन का अभ्यास कर लेते हैं आप, प्राणायाम का अभ्यास सेकंड नंबर पे बताया गया है, देन मुद्रा, और उसके बाद मुद्रा, यानी आसन और प्राणायाम से भी उच्च अवस्था का अभ्यास है आपका मुद्राओं का अभ्यास, उच्च लेवल, हाई लेवल का अभ्यास। इट्स मीन जब आप मुद्राओं का अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक आपको बैठकर रिलैक्सिंग पोजीशन में इसका अभ्यास करना है। ठीक है, तो रिलैक्सिंग पोजीशन आई विल शो यू। लाइक फर्स्ट सिंपली सुखासन में रिलैक्स होते बैठे, बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, आईज क्लोज, दोनों हाथ। आप जिन भी मुद्राओं का अभ्यास करेंगे उस अकॉर्डिंग रखेंगे, अकॉर्डिंग टू योर डिसीज। लाइक हम मोस्ट ऑफ ज्ञान मुद्रा में करते हैं ताकि ध्यान पूर्वक बैठ सकें, लंबे समय तक अभ्यास कर सकें, अपने ज्ञान का विस्तार कर सकें। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट आपकी जो मुद्राओं का अभ्यास है यहाँ से शुरू है। अब ये 5 एलिमेंट्स, इनके अलग मुद्राएं और उनके डिसीज को कवर करने के तरीके बताए जाएंगे। ठीक है, दूसरा मुद्राओं के रूल में किसी भी फिंगर टिप को ऐसे नहीं नाखून पे टच कर रहे हैं या फिंगर टिप्स पे दबा के टच कर रहे हैं,
ऐसा नहीं है, सिर्फ जेंटली आपको टच करके कोशिश करना है कि आपकी जो भी फिंगर को आप टच कर रहे हैं बाकी फिंगर्स आपके स्ट्रेट हो जाए। जस्ट ट्राई कि आप कोई भी फिंगर टच कर रहे हैं बाकी फिंगर्स आपकी स्ट्रेट बनी रहे। सेम एज हाथ को घुटनों के ऊपर इस प्रकार से रिलैक्सिंग रखना है, शोल्डर को भी रिलैक्स रखना है। क्लियर? ओके। दूसरा, जितना भी आप अभ्यास करेंगे आंखें बंद करके ही करेंगे ताकि ध्यानपूर्वक आप उस पोजीशन में बैठें। मुद्राओं के अभ्यास में दूसरा रूल है, कई सारी मुद्राएं एक साथ की जाती हैं। कुछ 2 मुद्राएं ऐसी होती हैं जो एक साथ करते हैं, तो बैलेंस करने के लिए होती हैं। और मुद्राओं का अभ्यास बताया गया है दिन में आप 45 मिनट तक एटलीस्ट करना चाहिए। अब 45 मिनट आप कंटिन्यूस नहीं बैठ पाते हैं तो स्टार्टिंग में लाइक 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए। जब भी आप कोई पोस्चर कर रहे हैं, रिलैक्सिंग बैठे हैं, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इवन आप वॉकिंग कर रहे हैं तब भी आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट रिजल्ट है जब आप ध्यानपूर्वक बैठते हैं, फोकस करके अवेयर होकर उस अभ्यास के लिए बैठते हैं। क्लियर? तो इसके अभ्यास से आप रिजल्ट देखेंगे, आपके शरीर में जो एलिमेंट डिस्टर्बेंस है उसे आप बैलेंस कर सकते हैं। ओके, तो जो पॉइंट्स हैं ये एक्चुअली आपके एनर्जी फ्लो पॉइंट्स होते हैं। इनको टच करने से जो एनर्जी फ्लो डिस्टर्बेंस हुआ है उनका बैलेंस कर सकते हैं। ठीक, इसके साथ साथ जब आप मुद्राओं का अभ्यास करेंगे तो स्टार्टिंग में सुबह आपने 15 मिनट कर लिया, कुछ फिर दोपहर में 15 मिनट, देन 15 मिनट, तो आप इस प्रकार से 45 मिनट कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, ये आपके रिलैक्सिंग में बहुत हेल्पफुल है। किसी भी डिसीज के लिए सिर्फ फिंगर टिप्स को टच करके आप इस प्रकार के अभ्यास कर सकते हैं। क्लियर? फर्स्ट मुद्राओं के अभ्यास करते हुए सिर्फ इनको टच करना है। ये आपकी साधना, ध्यान को फोकस करके, यानी किसी भी चीज में, जैसे कई सारे लोगों के साथ इशू क्या है, लाइक मन नहीं लगता है किसी काम में, या अगर आप कहें तो रिलैक्स नहीं मिलता इजीली। ठीक है, माइंड शांत नहीं होता। तो इस प्रकार के अभ्यास से आप धीमे धीमे अंतर देखेंगे कि आपके शरीर में जो है वो चेंजेस आ रहे हैं। कई सारे लोग हैं जैसे बैठकर नहीं कर पा रहे हैं अभ्यास, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो उनके लिए ऐसा है कि आप इस पोजीशन को होल्ड करे रहिए, कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करेंगे। ठीक है, लाइक अगर आप टाइम नहीं निकाल पा रहे अलग से, तो फेस योगा प्रैक्टिस करते समय जब आप केवल फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हैं तब इस मुद्रा को होल्ड कीजिए अपने अकॉर्डिंग। लाइक आपके पृथ्वी एलिमेंट डिस्टर्ब है, वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है। ठीक है, जैसे किसी के चेहरे पर ड्राइनेस दिख रही है, वाटर एलिमेंट कम हो जाता है तो स्किन रफनेस दिखाई देने लगती है प्रॉपर, है ना, साइन चली जाती है उसकी। तो इस प्रकार से आप डिफरेंसेस देख सकते हैं। क्लियर? चलिए, अभी के लिए इतना काफ़ी है। अभी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा, वन मोर थिंग, प्रैक्टिस के टाइम लाइक आप 1 आवर का वेट करते हैं कंटिन्यूस, अगर आपको बैक पेन हो रहा है या रिलैक्स हो रहा है तो आप अपनी नेक को रिलैक्स कीजिए। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था, आप इस प्रकार से कंटिन्यूस देख रहे हैं तो अपनी नेक को रिलैक्स कर सकते हैं। ओके, ताकि आपको नेक पेन ना बढ़े। फर्स्ट कोशिश कीजिए स्पाइन को स्ट्रेट रख के बैठें, और वाटर क्वांटिटी के लिए कोशिश कीजिए कि आप पानी ज़रूर सिप करके पिएं। अभी जैसे कि समर सीजन चल रहा है तो जितना हो सके आप वाटर इनटेक कीजिए, जिससे आप हाइड्रेट रहें प्रॉपर, और आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी उससे। क्योंकि जितना वाटर क्वांटिटी लेंगे आपकी बॉडी के लिए जितनी ज़रूरी है वो पूर्ति होगी। गर्मियों में वैसे भी आप देखिएगा ऐसा लगता है कि प्यास लग रही है, सिप करके पानी पीने से बेटर रिजल्ट मिलता है। ओके, तो आराम से पानी पीजिए बार बार और बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए, और इससे आपके टॉक्सिन्स भी जल्दी बाहर निकलते हैं। लाइक स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है तो आपके शरीर से टॉक्सिन्स निकल रहे हैं ऑलरेडी, और वाटर क्वांटिटी कम हो रही है, लाइक यूरिन ज़्यादा जा रहे हैं तो अभी आपके शरीर से टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, लेकिन आपके शरीर से वाटर लेवल कम हो जाता है, तो उसे मेंटेन करना है आपको। ओके, यस, क्वेश्चन कंप्लीट करते जाइए 1 by 1, स्टार्ट कीजिए। लक्ष्मी मैम। Ma'am, in the first practice, you asked us to keep the finger points on the hairline. Now, each person will have a different kind of hairline. So, it is the hairline is the this one parameter, or is the some kind of, what is that? Because few people will have forehead, very small forehead. Few people will have. Same as, yes ma'am, just actually this practice is going to forehead lift practice. The name of practice is the forehead lift. It means you just lift your forehead, so we can put our finger on our forehead or near your hairline, sorry. Okay,
So just to make the instruction clear, you told hairline this one. Otherwise, even on the forehead, it is okay. Oh, fine, fine. यस प्राची मैम, यस श्रद्धा मैम। मैम ये जो फिंगर्स उठाते हैं तो यहाँ से ऐसे उठा के ऊपर लेके जाना है और जस्ट यहाँ प्रेस करना है। हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। नहीं, आप जो स्किन है ऐसे उठा के ऊपर लेके जाना है या डायरेक्टली यहाँ से प्रेस करना है? मैम मसाज में एक्चुअली इस प्रकार से लिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी लिफ्ट कर सकते हैं। ओके, बट इन दिस प्रैक्टिस वी जस्ट पुट अवर फिंगर टिप्स ऑन अवर फोरलाइन, ओके, डायरेक्ट फोरहेड और हेयर लाइन। हाँ, और उसके बाद लिफ्ट करके होल्ड करना है। तो जरूरी नहीं कि और हेयर लाइन हो या फोरहेड हो, एटलीस्ट आपके इधर फोरहेड के पास हो और लिफ्टिंग पोजीशन हो। ओके, क्लियर? नेक्स्ट प्राची मैम, ओ मैम, श्रद्धा मैम। मैम आपने पानी की बात किया था ना, तो कुछ ऐसा कुछ है क्वांटिटी की, कितना पानी पीना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी जगह बहुत अलग अलग मत है इसमें, तो क्या है जैसे मतलब ये मेरा ना हमेशा एक कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में रहती हूँ। मुझसे कोई पूछता है तो आई एम नॉट एबल टू गिव अ क्लियर आंसर बिकॉज मेरे को खुद को क्लैरिटी नहीं। कोई बोलता है कि बहुत ज्यादा पानी मत पीजिए, जैसे आजकल कॉमन सब लोग बोलते हैं 7 से 8 लीटर पियो, 6 से 7 लीटर पियो, तो वो किडनीज पे आपको इम्पैक्ट करता है, इफेक्ट करता है। एडवर्स इम्पैक्ट करता है। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, बट व्हाट इज द appropriate quantity of water that one should take, or it is related to age or your health condition? क्या है इसका प्रॉपर आंसर, क्या होना चाहिए? ओके मैम, ये थोड़ा टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने में लंबा जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में अभी क्लियर कर देती हूँ, बाकी कल के सेशन में कर दूँगी। देखिए, वाटर अगर एलिमेंट आपका बढ़ा हुआ है तो आप फेस पे स्वेलिंग वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। वाटर रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं, जिस भी पार्ट पे अगर वाटर क्वांटिटी बढ़ जाती है तो स्वेलिंग दिखाई लगती है। तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में वाटर लेवल मैनेज है कि नहीं। लाइक अगर बहुत बॉडी ड्राई हो रही है, डैंड्रफ हो रहा है और ड्राइनेस बढ़ रही है, नील जल्दी टूट रहे हैं, इट्स मीन्स हेयर ड्राई हो रहे हैं, इट्स मीन आपके शरीर में वाटर क्वांटिटी कम है। हीट ज़्यादा बढ़ी हुई है, यूरिन ज़्यादा येलो जाएगी, वाटर क्वांटिटी कम है। अग्नि बढ़ी हुई है, इट्स मीन यानी कि वाटर क्वांटिटी कम है। गर्मी ज़्यादा लगती है, इट्स मीन्स आपके शरीर को फिर भी कहीं ना कहीं पानी की क्वांटिटी जितनी आप दे रहे हैं उससे ज़्यादा ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू एज भी देख लीजिए, तो अभी लाइक हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग भी देख लीजिए, आपको 8 ग्लास तो एटलीस्ट पानी, 8 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। 8 to 10 ग्लास आपको कंटिन्यूस पूरे दिन में, होल डे में 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। वेट कीजिए, वेट कीजिए, वेट कीजिए, ठीक है। उसके अलावा 8 से 10 ग्लास पानी आपको पीना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप कोशिश कीजिए अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, यदि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है, ड्राइनेस फील हो रही है, तो आपको वाटर क्वांटिटी थोड़ी सी और बढ़ा देनी चाहिए आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग। लाइक आप वर्कआउट भी करते हैं और पूरे टाइम गर्मी फील कर रहे हैं बॉडी में, यानी कि कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख, लाइक ड्राई लिप्स बार बार हो रहे हैं, गला बहुत ज़्यादा सूख रहा है, इट्स मीन्स कहीं ना कहीं आपके शरीर में वाटर क्वांटिटी ज़रूरी है, अग्नि बढ़ी हुई है अभी भी, एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है मैम, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी इसको फिक्स नहीं किया जा सकता कि आपको इतना पीना ही पीना है, आपको इतना नहीं पीना। अब आपको प्यास नहीं लग रही, मैं जबरदस्ती कह दूं पानी टाइम बाद वोमिट हो जाएगी, ठीक है है ना मैम, वो। थैंक यू हाँ, वेरी तो मच। पानी को हमेशा सिप करके पीजिए बेस्ट। दूसरा कीजिए आप 8 to 10 ग्लास पानी पिए ही, ठीक है। लेकिन जिनको किडनी प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है उनका पानी लेवल भी कम कराया जाता है, किसी किसी का बढ़ाया जाता है, अकॉर्डिंग टू डिसीज भी डिपेंड करता है। ठीक है मैम, थैंक यू। ओम मैम। नेक्स्ट, बाकी सभी लोग हैंड्स डाउन कीजिए जिनके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। पुट योर हैंड्स डाउन। ओके, हाँ, थैंक यू एवरीवन। आई होप आप सभी के डाउट्स जो हैं आज के सेशन के अकॉर्डिंग क्लियर होंगे। यदि फिर भी आपके कोई डाउट हैं तो हम कल के सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप दोबारा नहीं पूछ सकते हैं आज की क्लास को रिलेटेड, और आपकी प्रैक्टिसेस भी रिपीट कराई जाएंगी कल जो आज कराई गई हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कल से जो प्रैक्टिसेस आज कराई हैं वो कल कवर करा दी जाएंगी। तो थोड़ा सा टाइम, क्लास क्वेश्चन था पूछना था, क्लास का एक्चुअल टाइमिंग क्या है? लाइक 9:05 पे क्लास स्टार्ट 9:05 एंड एंडिंग टाइम क्या है? 9:05 फिक्स 10 10
Thank you, ma'am. मोस्ट वेलकम। ओम मैम, ओम सभी को, ओम। Thank you. गुड नाइट, स्लीप Thank you, वेल। ma'am. Good night. Ma'am, thank you. Good night. Good night, ma'am.